चलो फाइन। कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 2। चलो तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराए थे, तीसरा क्वेश्चन है a बराबर 16, b बराबर 12, एंगल b बराबर 30 डिग्री। तो एंगल a क्या होगा? एंगल a क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन, कई बार लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार। ध्यान देंगे क्या होगा। देखो, साइन a अपॉन a इक्वल टू साइन b अपॉन b इक्वल टू साइन c अपॉन c। ये बताया था हमें, एंगल a पूछा गया है। ये ध्यान दो, साइन a, एंगल a पूछा गया है। साइन a अपॉन a कितना दे दिया? 16। साइन b, साइन 30, b कितना दे दिया हमें? 12। सही है। साइन रूल आपको बताया था, 4 तिया 12, सॉरी 4 चौक 16, 4 तिया 12। ये हो जाएगा साइन ए बराबर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 4 इधर चला जाएगा, 4 गुणा 1/2 गुणा 3, 2 से 2 पे कट गया, यानी कि साइन ए बराबर आ गया 2/3। तो बेटा ए बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स 2/3। साइन इनवर्स 2/3, बी ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा। पारस पांडे, मयंक, अनुज वशिष्ठ, क्लियर? अनुज वशिष्ठ क्लियर? गुड मॉर्निंग। क्लियर? विवेक गुप्ता जी क्लियर? ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बेटा, मैंने लास्ट टाइम आपको ये समझाया था। 4 कहाँ से आया? अरे समझ भैया, देखो ये एक ही वैल्यू हमें 16 दे रखी है, ये काटा 4 से, 4 चौक 16, 4 तिया 12। देखो ये आप कैलकुलेशन में बस केवल कलाकारी है। देखो कैलकुलेशन में कलाकारी है। ये साइन ए हमें निकालना है, और ए की वैल्यू कितनी दे दी? 16। साइन बी, साइन बी साइन 30 अपॉन बी की वैल्यू कितनी दे दी हमें? 12। तो साइन ए तो निकालना है हमें। साइन ए बराबर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 16/12 गुणा साइन 30 की वैल्यू 1/2, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 2/3 आया। साइन ए बराबर 2/3 आया, तो ए बराबर कितना आएगा? साइन इनवर्स 2/3। साइन इनवर्स 2/3। बोलो समझ? समझ क्लियर? राज कटियार, पारस पांडे, अनंत, अक्षत, आयुष, मयंक प्रजापति, अनुज वशिष्ठ, पारस पांडे, सभी के सभी बच्चे 1:45 से 2:15 पे और आया करो एनडीए के बैच में। 1:45 से 2:15 पर एनडीए के बैच में जरूर आया करो। हाँ जरूर आया करो बेटा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। देखो, ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5, साइन 2a पूछा है। एक बार बताइए, ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 5 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 25 बराबर 5 का स्क्वायर होता है। ये हमारी कौन कौन सी साइड आ गई? ए बी सी। यानी कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया। आपको पता लग गया, यानी कि ये एंगल हमारा ए हो गया, ये सी हो गया, और ये हमारा बी हो गया। देख रहे हैं ना आप? अब हमें क्या निकालना है? साइन 2a। साइन 2a आप लोग जानते हो क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। यहां से हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या होगा? 3/5। साइन ए क्या होगा? 3/5। कॉस ए क्या होगा? 4/5। 4/5, 4 तिया 12 दूनी 24/25। 24/25 है कहीं? बिल्कुल, सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। वशिष्ठ बिल्कुल सही, वंशिका चौधरी बिल्कुल सही। सभी बोलो क्लियर?
क्लियर, ध्यान दो। नेक्स्ट, बेटा फॉर्मूला से लगाया है, फॉर्मूला ही तो होता है बेटा, साइन 2a का 2 साइन a cos a, फॉर्मूले से ही लगाया है बेटा। 2 साइन a cos a फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है, पाइथा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। साइन ए की वैल्यू 3/5, cos a की वैल्यू, सारे के सारे फॉर्मूले लगाए अनुज। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है अनुज, कोई फायदा नहीं है, वही बात हो जाएगी भाई। यहाँ से आप cos a निकालोगे, cos a निकाल के फिर साइन ए निकालोगे, वही बात आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ निकल जाएगा, लेकिन निकल जाएगा। राज, हाँ भाई प्रियांशु ध्यानी, प्लीज टाइप योर मैसेज इन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज। अपने मैसेज फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर टाइप करेंगे मिस्टर प्रियांशु ध्यानी भैया। ध्यानी जी, ध्यानी जी कोई फायदा नहीं है हैंड रेस करने का आपका, सॉरी फॉर दैट ध्यानी। प्रियांशु ध्यानी जी, हाँ आ गया मैसेज, अब बोलो, अब बोलो प्रियांशु ध्यानी। गुड मॉर्निंग योगेश। अच्छा आज ही ध्यान किए आपने, आपको मैं जानता हूँ यार, मैंने आपको पहले आपका नाम सुना है मैंने, प्रियांशु ध्यानी। प्रियांशु ध्यानी मैंने कहीं सुना है आपका नाम। एक चुटकुला भी मारा था मैंने आपके ऊपर, ध्यानी ध्यान ध्यान में ध्यानी ध्यान ध्यानी के ध्यान कहाँ है। हाँ चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ध्यानी साहब, थैंक यू ध्यानी साहब, थैंक यू ध्यानी साहब। चलो, तो क्लियर हुआ ध्यानी साहब। चलो नेक्स्ट, बेटा ये, हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो क्या ध्यानी साहब, कुछ पूछना चाह रहे हो ध्यानी साहब, बोलो भैया। शुरुआत से बताना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन शुरुआत से बताना है क्या, इससे पहले का। बेटा इससे पहले का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, यदि रिकॉर्डेड वीडियो बाई चांस न मिले तो मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मन लो, रिपीट कर दूंगा, टेंशन मन लो, ठीक है, चिंता मत करो। ध्यानी साहब आप तो जानते ही हो हमारी आदत के बारे में, ध्यानी साहब आप कुछ बताइए हमारे बारे में। देखो, द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इन द रेशो 1:2:3, द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। बहुत गजब क्वेश्चन, गजब। एंगल का रेशो क्या दिया है, 1:2:3। ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशो 1:2:3 है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जानते हैं आप, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जरा बताएंगे। 180 डिग्री, 180 डिग्री। 180 को 3 और 2 5 और 1 6, 6, 6 रेशो में डिवाइड कर दो। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 30, एक रेशो की वैल्यू 30 हो गई, तो 30 से कम 30, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, 30 60 90। आपको मैंने बताया साइड का रेशो पूछा है, ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू साइन 30 रेशो साइन 60 रेशो साइन 90। ध्यान दो, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब यहाँ से ये दो, दो नीचे आता है ना, इसे सिंपल रेशो में बदलेंगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/रेशो √3/2, 1/√3/2, 1/√3/2। बिल्कुल सही समत खान, समत खान बिल्कुल सही बेटा, सभी बच्चे बोलेंगे। ध्यानी साहब क्लियर। साइन ही मैं बताया था फॉर्मूला, मिस्टर मयंक प्रजापति, मैंने फॉर्मूला बताया था कि A/sin A बताया था। देखो ये आप लोगों ने इसका मतलब फॉर्मूले पर ध्यान नहीं दिया, साइन ए, B/sin B नहीं बताया था मयंक, B/sin B, C/sin C। तो ये क्या हो जाएगा, A/B/C, साइन A रेशो साइन B
रेशो साइन सी, ये मैंने बताया था मयंक, ये मैंने बताया था। क्लियर, सुपर क्लियर सर, सुपर क्लियर, सुपर क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी प्रियांशु ध्यानी, देखो ए की वैल्यू कितनी, 180 को 3 और 2 5 और 1 6 जगह बांट दिया, एक रेशो की वैल्यू होगी 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30, ये 30 60 90। तो साइन ए, ये है ना, ए रेशो बी रेशो सी, साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी, साइन 30 रेशो साइन 60 रेशो साइन 90। ये हो गया 1/2 √3/2 इंटू रेशो 1। अब सबको टू, ये टू दिखाई दे रहा है आपको, दो एलसीएम लिया, जिसका एलसीएम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट, 1/√3/2, 1/√3/2, 100% क्लियर। ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो वही रहते हैं प्रियांशु ध्यानी, जवाब देना जल्दी जल्दी बस। प्रियांशु ध्यानी जवाब दो, लो अगले क्वेश्चन का जवाब दो प्रियांशु। ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, साइन ए बराबर 2/3 है, तो साइन, ये एंगल बी पूछा है प्रियांशु ध्यानी। ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, साइन ए बराबर 2/3 है, तो एंगल बी का मान क्या होगा, जल्दी बताइए सभी बच्चे, जल्दी बताइए सभी बच्चे। कोशिश करिए, जल्दी बताइए। देखो आंसर आया बच्चों का, शाबाश, राज कटियार, जयदीप, अर्जुन, हिमांशु बेस्ट, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वंशिका चौधरी, शाबाश बेटे। देखो आपको बताया था साइन ए, अब बस यही बात है, आना चाहिए आंसर, साइन बी अपॉन बी, देख रहे हैं आप, साइन ए, साइन ए की वैल्यू 2/3, ए की वैल्यू 2, साइन बी, साइन बी हमें निकालना है, और बी कितना है 3, 3 से ये 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन बी बराबर हो गया 1, तो बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही जवाब, शाबाश। कोई बात नहीं राज, बहुत सही जवाब आप लोगों का, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ऐसे ही कोशिश करनी है आपको, ऐसे ही कोशिश करनी है, पहले मैं 1 मिनट आपको दूंगा, फिर अगले मिनट में मैं क्वेश्चन करा दूंगा, घड़ी लगा के 1 मिनट दूंगा आपको। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन, कॉपी कर लिया सबने, लो अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान देंगे, टूल्स में मैं गया कहां पर, मैं गया भाई साहब कहां पर, क्लॉक पर, टाइमर पर, टाइमर पर सेट किया मैंने, स्टार्ट कर दिया टाइमर, लो टाइमर स्टार्ट हो गया, आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है। ए बराबर दिया है 30 डिग्री, बी बराबर दिया है 105 डिग्री, बी बराबर दिया है 3/√2, ए बराबर क्या, ए बराबर क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 मिनट आपके टाइम है, टाइमर आपके पास, मैंने टाइमर लगा दिया है, सेट कर दिया है बेटा आपके लिए, जल्दी बताएंगे, हमें ए निकालना है। एक मिनट का टाइम आपके पास, हिमांशु का आंसर आ चुका है, टाइम पूरा होने वाला है, रजत का आंसर आ चुका है, टाइम अप, टाइम अप, बस। अब देखो, अब देखो ध्यान देंगे, टाइम अप हो गया। अगला क्वेश्चन, पहले ए बराबर 30, सी बराबर 105, तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी 45 डिग्री होगा। 105 और 30 135, 180 माइनस 135 कितना हो गया 45, 45, बी बराबर दिया है, हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, तो बेटा मैंने बताया था साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, ये मैंने आपको बताया था,
साइन 30 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है निकालनी है। साइन 45 बी की वैल्यू कितनी है 3√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2a बराबर 1/√2 इंटू 3√2। ये देखो √2 से √2 कट गया, √2 इंटू √2 यही काट सकते हो, यहीं पर काट सकते हो। a बराबर 3 आ गया, a बराबर 3। भाई साहब मेरे ख्याल में बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट होना चाहिए भाई साहब। बोलना पड़ेगा सबको। क्लियर वंशिका? यस, बी ऑप्शन राइट, ए बराबर 3, बी ऑप्शन इज राइट। चलो सभी बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो अगला क्वेश्चन, ये आपके पास a बराबर 120, b बराबर 2, c बराबर, a बराबर निकालना है। टाइम स्टार्ट, आपके पास मात्र 1 मिनट का टाइम है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, जल्दी से। भाई साहब टाइम अप। चलो ध्यान देंगे। a बराबर 120, b बराबर 30, तो a बराबर 120, c बराबर 30, 150, तो b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्या होगा साइन a अपॉन a इक्वल टू साइन b अपॉन b, क्योंकि हमारे पास ए बी, ए हमें निकालना है, बी है, एंगल ए है हमारे पास, एंगल बी हमने निकाल लिया। साइन 120 अपॉन ए हमें निकालना है, साइन बी की वैल्यू 30 है, साइन 30 बट्टे बी बराबर कितना है 2। ध्यान देंगे यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये वैल्यू हो गई हमारी √3/2 इंटू ए। साइन 30 की वैल्यू 1/2 गुणा 2, 2 से ही 2 कट गया। ए बराबर कितना आ गया 2√3, ए बराबर 2√3 आया। बी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हिमांशु बेस्ट। बोलो सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। समद खान बिल्कुल बिल्कुल। अब सेम ही क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है और सेम ही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो अगला क्वेश्चन ये है, देखो a बराबर 5 है, c बराबर 2√2 है, b बराबर 45 है, तो हमें b पूछा है कि b क्या होगा, b पूछा है। ध्यान देना, b। टाइमर स्टार्ट, लो टाइमर स्टार्ट।
आपके पास आपको मिलती है 1 मिनट, आपको मिलती है 1 मिनट 10 सेकंड, आपको सॉल्व करना है जल्दी से क्वेश्चन। बहुत बड़ा टाइम होता है 1 मिनट का, बहुत बड़ा टाइम होता है 1 मिनट का। टाइम अप। देखो यहाँ हमें एंगल बी दिया है और ए बी दिया है, बी 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 हमें निकालना है, एंगल बी दिया और ए सी दिया है, एंगल बी तो जानते हो कॉस बी। कॉस बी बराबर क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये मैंने बताया था। cos 45 की वैल्यू 1/√2 बराबर ए स्क्वायर 5×5 = 25 प्लस सी स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2/√2। सही है, √2 से √2 कट गया, 2 दूनी 4×5 = 20। ध्यान देना 5 और 20 बराबर आया 33 माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया 13 और बी बराबर क्या आ गया √13। √13 कितना आंसर आया, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। √13 बिल्कुल सही हिमांशु, √13। नीतीश मिश्रा जी बेटा बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, √13 आंसर है, √13 आंसर है बेटा। पाइथागोरस से बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं दिया हमें, पाइथागोरस से बिल्कुल नहीं हो सकता। रजत समझ, मौज कर दी सर, मौज कर दी बेटा। पाइथागोरस थ्योरम से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें 90 डिग्री नहीं दे रखा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दे रखा। कॉस बी योगेश बेटा हमें ए बी दिया है, हमें सी बी दिया है और एंगल बी दिया है, तो कॉस बी हमने इसीलिए लिया कि हमें बी निकालना है, साइड साइड बी निकालनी है। एंगल बी है हमारे पास, ए और सी है, तो कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही तो देखना है बेटा योगेश का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यही है बस, यही खेल है बेटा, यही खेल है बस। इसी का नाम एग्जाम है, इसी को कहते हैं लेफ्टिनेंट। प्रियांशु ध्यानी, हेलो प्रियांशु, हेलो प्रियांशु। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5 देन लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट साइड आर। बहुत गजब क्वेश्चन। देखो टाइम स्टार्ट है आपके पास, इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेंगे 1 मिनट, 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास मैं टाइम दूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। देखो ध्यान दो, देखो मैं सॉल्व करता हूं। चलो हाँ समझ, इसीलिए मैं बोल रहा था समझ, बिल्कुल समझ सही, टाइम ओवर। देखो मैंने क्या बोला, 3 4 5, 3 4 5, 180 बताया था मैंने आपको,
3 और 4 7 और 5 12, एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी 15, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। सबसे छोटा और सबसे बड़ी साइड का रेशो पूछा है। ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, यानी कि ए और सी का रेशो पूछा है, यानी कि साइन ए रेशो साइन सी। यही बताया था आप शुरुआत में जो क्वेश्चन कराया था, साइन 45 अनुपात साइन 75, साइन 75। अब यहाँ से साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 75 की वैल्यू ध्यान देंगे, साइन 75 की वैल्यू होगी √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। √2 से ये √2 कट गया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेशो √3 + 1। आंसर 2 रेशो √3 + 1। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। साइन 75 की वैल्यू, साइन मैंने जो निकाली है साइन 45 + 30, साइन 45 याद भी होनी चाहिए, साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2, साइन 30 1/2, क्या कॉमन है 1/2 कॉमन ले लिया, √3 + 1, क्या वैल्यू आ गई √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 वैल्यू आ गई भाई साहब, यही रखी है मैंने। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कट गया, ये 2 √3 + 1। ये ध्यान दो, वैल्यू याद कर लो, ये साइन 75 की वैल्यू ये होती है √3 + 1/2√2, साइन 15 की वैल्यू ये होती है √3 - 1/2√2, tan 15 की वैल्यू 2 - √3, tan 75 की वैल्यू 2 + √3। ये वैल्यू आपको याद करनी है, ये चारों वैल्यू इस टॉपिक के लिए आपको याद होनी चाहिए बेटा, ये चारों वैल्यू आपको इस टॉपिक के लिए याद होनी चाहिए। ये वैल्यू इस टॉपिक की आत्मा है, आत्मा। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलेंगे क्लियर। बहुत अच्छा समद खान, बहुत अच्छा, क्लियर, वंश का क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ट्राइंगल एबीसी, if 5 and 5√2 are two sides and included angle 30 डिग्री, देन ट्राइंगल किस तरह का है। देखो ये हमें दे दिया, ध्यान देना, ये ए, ये बी, ये सी, हमें ये दे दिया 5, ये दे दिया हमें 5/√3, ये दे दिया हमें 30 डिग्री, सही है। तो ये बताना है किस तरह का ट्राइंगल है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा बी है। जब तक हमें साइड बी पता नहीं लगेगी तब तक हम नहीं निकाल सकते। चलो देखो, यहां से टाइम स्टार्ट करने वाला हूं मैं, आपके लिए टाइम स्टार्ट हो गया है और आपको 1 मिनट मिलेगा। किस तरह का ट्राइंगल है आप बताएंगे, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, नन ऑफ दीज है। आंसर आ गया। देखो सोच लो, मैंने क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन पढ़ने के बाद टाइम देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन पढ़ने के बाद टाइम देता हूं मैं आपको। किसी का आंसर ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, टाइम होते ही मैं शुरू कर दूंगा अपना प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम में टाइम होते ही शुरू कर दूंगा। देख लेना कितना, 1 मिनट पूरी आपकी। मैं शुरू कर रहा हूँ अब। कॉस बी बराबर होगा a², 5 पंजे 25 तिया 75, प्लस b² प्लस c², 5 पंजे 25 माइनस b² अपॉन 2ac, 5/√3 गुणा 5, ये आ गया हमारा। कॉस बी कितना है कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 बराबर 100 हो गया, माइनस b², ये हो गया 5 पंजे 25 दूनी 50/√3, ये 2 से 25 पे कट गया, √3 3 हो गया, 25 दिया 75, 175 बराबर हो गया, 75 बराबर 100 माइनस b² बराबर हो गया 25, बी बराबर 5 आ गया, बी बराबर 5 आ गया, दो साइड बराबर हो गई। कैसा ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस।
अभी पूरी 2 मिनट नहीं हुई, मैंने मात्र 47 सेकंड लिए, मैंने मात्र 47 सेकंड लिए आपको समझाने के लिए। मात्र 47 सेकंड में मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। देखो cos 30, cos b बराबर a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac। cos 30 की वैल्यू √3/2, 5 का स्क्वायर 5 √3 का स्क्वायर 75 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस b² 2ac हो गया। √3/2 काट सकते हैं, 2 पंजे 10 पंजे 50, ये 25 पे कट गया, 25 या 75, 25 √3 अंटू √3 75 हो गया, 100 माइनस b² बराबर हो जाएगा 25, b बराबर 5। बोलो क्लियर बेटा। तो ये दो साइड बराबर हो गई, किस तरह का ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ए बराबर दिया है 16, सी बराबर दिया है 9, एंगल बी बराबर 30 दिया है। आपके मिनट लिए मात्र इसमें जो टाइम मिलेगा वो केवल और केवल 40 सेकंड मिलेगा, 40 सेकंड मिलेगा, केवल 40 सेकंड का टाइम आपके लिए मिलेगा इसके लिए बेटा। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने, दो साइड दे रखी हैं और हमें एक एंगल दे रखा है, दो साइड एक एंगल, मात्र 40 सेकंड का समय मिलेगा। 40 सेकंड शुरू होते ही उसके बाद मैं काम करना शुरू कर दूंगा और देखना कितने सेकंड में क्वेश्चन होगा। फिर वो कितने सेकंड में क्वेश्चन होगा देखना है आपको। टाइम अप। हमें एरिया निकालना है, हाफ ए सी, ए बराबर 16, सी बराबर 9, साइन 30, हाफ ए सी साइन बी। 2 से कट गया 8 पे, 8 गुणा 9 गुणा 1/2, 9 चौक 36, 36 आंसर है कहीं है 57। खत्म, टाइम अप। यानी कि 57 सेकंड, 40 के बाद 57, 17 सेकंड में मैंने कर दिया, 17 सेकंड में मैंने क्वेश्चन कर दिया, 17 सेकंड में मैंने क्वेश्चन कर दिया बेटा। आपको मैंने 40 सेकंड दी थी और मैंने 17 सेकंड में कर दिया मात्र। अगला क्वेश्चन, बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा सब बच्चों को, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रहा है साकेत गोस्वामी, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखो ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 15, रेडियस ऑफ इन सर्कल। रेडियस ऑफ इन सर्कल आपको मैंने बताया था, आर बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस होता है। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, लो आपके पास टाइम है 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा। देखो अब मैं शुरू करने वाला हूं। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया था √S। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, एस एस निकालेंगे, 13 और 4 17 और 15 32, 32/2 यानी कि 16 आ गया। ट्राइंगल का एरिया √S 16, 16 माइनस ए 4 12, 16 माइनस बी 3 13, 16 माइनस 15 1, ये आ गया। ये हो जाएगा 4 4 चौक 16, ये 4 3 12, ये 3 है, ये 16, ये 16 है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का हो गया 3, 3 दूनी 6 चौक 24 हो गया। यानी डेल्टा हमारा कितना है, 24 है। एस कितना है, 16 है। 8 या 24, 8 दूनी 16, 3/2। कौन सा ऑप्शन, टाइम अप। टाइम अप 1 मिनट 42 सेकंड। मैंने आपको पूरा 1 मिनट दिया था, जबकि मैंने 1:40 में क्वेश्चन कर दिया। 40 सेकंड में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपके सामने।
40 सेकंड में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 3/2 हमारा आंसर आ गया। देखो एस निकाला, 4 और 13 17, 17 और 15 32, 32 का आधा सेमी पैरामीटर एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। डेल्टा अंडर रूट ऑफ एस, एस की वैल्यू 16, 16 माइनस 4 12, 16 माइनस 13 3 आ गया, 16 माइनस 15 1, 4 16, 4 तिया 12 3, इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 3, 4 दूनी 8 तिया 24, यानी कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 24 आ गया। 24/एस, एस कितना दिया है 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 3/2, 3/2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बराबर 15, बी बराबर 14, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस क्या होती है, आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा वही है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं टाइम स्टार्ट करूंगा आपको और टाइम दूंगा आपको पूरा 1 मिनट, टाइम पूरा आपको 1 मिनट दिया जाएगा बेटा, कोशिश करो आराम से। देखो पहले एस निकालना है, फिर डेल्टा निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1 मिनट पूरा देखो, पहले एस निकालेंगे, 15 और 14 कितना हो गया, 29 और 3 32 और 10 42/2, यानी कि 21 आ गया। डेल्टा निकालेंगे अंडर रूट एस, 21, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8, ये हो गया हमारा 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 तिया 6 गुणा 7, 7 गुणा 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, देखो क्या क्या बाहर, 7 बाहर, क्या क्या बाहर, 3 बाहर, क्या बाहर 2 बाहर, 1 और 2, 7 की दूनी 84 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है 15 है, बी की वैल्यू 14 है, सी की वैल्यू 13 है, बट्टे 4 गुणा 84, 13, देखो ये कटेगा हमारा 4 से, कटा नहीं कटा 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, और काटेंगे 4 से काटा, 2 से काटा 7, ये कैसे गड़बड़ हो रहा है भाई, 84, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा अपॉन 28 आ रहा है, अपॉन 28 कौन सा, कहीं गड़बड़ हो गई क्या, देखो 2 से काटा, कहाँ गड़बड़ हुई है, चेक करो बेटा एक बार, इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है। आर बराबर ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 14 है, सी की वैल्यू 13, 4, डेल्टा कितना है हमारा 84, 7 से 2 पे, 7 से 12 पे, 2 से 2 पे, सही है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65/8, बिल्कुल सही। इसमें टाइम ज्यादा लग गया क्वेश्चन में, इसमें टाइम ज्यादा लग गया, देख रहे हैं, बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। कितना आंसर हो गया 65/8, तो वही है ना, बिल्कुल जितना समय हमें प्रैक्टिस है, जितना जल्दी एरिया निकल जाएगा उतना जल्दी रेडियस निकल जाएगा। फॉर्मूला तो सबको कॉमन ही है, पता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा कितना निकाल 84, यहाँ तो गलती नहीं हुई, काटने में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो 7 से 2 पे काटा, 7 से 12 पे काटा, 2 से 2 पे काट दिया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 13 पंजे 65/8 आंसर, 65/8 आंसर। बोलो क्लियर? क्लियर, सभी बोलो बेटा क्लियर।
अनुज वशिष्ठ, मयंक प्रजापति, वंशिका चौधरी, अंश चौरसिया, आयुष, ध्यानी जी, साकेत। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। ए बराबर 18, बी बराबर 24, सी बराबर 30। तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकालने के लिए ध्यान देंगे, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सर्कम रेडियस निकालनी पड़ेगी। पहले सर्कम रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो हमें पहले सर्कम रेडियस यानी कि आर, सर्कम सर्कल ये बताया था, सर्कम सर्कल हमने आपको ये बताया था बेटा, ये ध्यान देना, ये हमने सर्कम सर्कल बताया था। तो ये हमने आपको, जब तक रेडियस नहीं होगी इसकी तब तक हम इसका ये नहीं निकाल सकते। क्या बताया था, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अब यहाँ से वही एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अब यहाँ पे दो बातें, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये चेक कर लो आप। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 6 से 3 पे, 6 से 4 पे, 6 से 5 पे, 6 से 3 पे, 6 से 4 पे, 6 से 5 पे कट गया, 3 3 9, 4 4 16 19 25 बराबर 25 आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देख रहे हैं कि यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान देना, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये 18 हो गई, ये 24 हो गई, ये 30 हो गई, तो सर ये बनेगा बेटा, ये बनेगा सरकम सर्कल, ये यानी कि ये डायमीटर हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। जब हाइपोटेन्यूज हमारा, क्योंकि ये रेडियस होती है और तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, डायमीटर 2r बराबर 30 हो गया, तो r बराबर कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा 15 का स्क्वायर, 225 पाई आएगा। 225 पाई बेटा है कहीं, बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। हाँ दोबारा देखो मयंक, मैंने क्या बोला, 6 से 3 पे कट गया, 6 से 4 पे, 6 से 5 पे, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो गया, 25, 5 का स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हो आर बराबर क्या होता है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 30, 24 30। अब ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है बेटा ये हमारा डायमीटर है, ये डायमीटर है। अब ये डायमीटर, तो डायमीटर 30 हो गया, तो रेडियस कितनी हो गई, 15 हो गई। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा 15 का स्क्वायर, 225 पाई, 225 पाई। बोलो मयंक क्लियर। और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। क्लियर। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप आगे करना शुरू कर दो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसे आप आगे करना शुरू कर दो, ध्यान देंगे। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो बेटा फिर वही काम करते लो, फिर वही काम करते लो, बता देते हैं आपको। एस, एस कितना आएगा, सबको जोड़ दो, तीनों को, 8 और 4 12, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 72 बट्टे 2 कितना आ गया, 36, 36 एस। ट्राइंगल एरिया अंडर रूट बताया था एस 36, 36 में से 18 गए तो 18, 36 में से 24 गए तो 12, 36 में से 30 गए तो 6, इसका वर्गमूल पता है, देखो 36 गुणा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 गुणा 6, ध्यान देना इसका वर्गमूल 6 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 इसमें से बाहर होता है और 6, ध्यान दो 6 दूनी 12 तिया 36, 6 दूनी 12 तिया 36, 6 18 दूनी 36, अरे 36 गुणा 6 216 होता है, 216 ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर देख दो आर बराबर, ए की वैल्यू कितनी है 18 है, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 30 अपॉन 4, डेल्टा की वैल्यू ये रही 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 6, ये हो गया, काट पीट करो, 6 तिया 18 खत्म, 6 चौक 24 खत्म, 2 से कट गया 15, आर बराबर 15 आ गया। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर, 225 पाई, यही तो बताया था बेटा अभी मैंने। यह राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ऐसे करना पड़ेगा, फिर हमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा। रजत कुमार बोलो क्लियर, क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, ये है ए बराबर 2 दिया है, कॉस ए अपॉन ए, कॉस बी अपॉन बी, कॉस सी अपॉन सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ये क्वेश्चन बेटा दिमाग पे आते ही ना तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, वो दिमाग पे नहीं आते तो बेटा ये सॉल्व नहीं हो पाते, लगाओ दिमाग। फिर देता हूं आपको 1 मिनट का समय,
वंशिका चौधरी का आंसर आ गया। रजत का आंसर आया। चलो अब देखो मैं शुरू कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये तो फॉर्मूला आता है तो आप तुरंत कर सकते हैं। हमें एक साइड दे रखी है ए बराबर 2। ध्यान देना, कॉस ए अपॉन ए की वैल्यू क्या बताई थी, के साइन कॉस बी अपॉन के साइन बी हमने ये बताई थी बेटा आपको। कॉस सी अपॉन के साइन सी बताई थी। के से के कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट ए बराबर कॉट बी बराबर कॉट सी। तीनों एंगल बराबर हो गए, ए बराबर बी बराबर सी। कैसा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। साइड कितनी दे दी, ए बराबर 2, √3/4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4। कितना आंसर आया, √3। स्टॉप, लगा लो कितना टाइम लगा आपको, समझा के 43 सेकंड लगा है, आपको समझा के 43 सेकंड लगा है। देखो के साइन ए की जगह के साइन ए, बी की जगह के साइन बी, सी की जगह के साइन सी। के से के कट गया, कॉस अपॉन साइन कॉट ए इक्वल टू कॉट बी इक्वल टू कॉट सी। तो ए बराबर बी बराबर सी, तीनों हमारे एंगल इक्वल हो गए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। √3/4 इंटू a², √3/4 इंटू a², √3/4 ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, √3, √3। ये आंसर आ गया हमारा। बोलो क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 30 सेकंड दी जाएंगी। समद खान क्लियर, समद खान क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड लो, मात्र 30 सेकंड का समय आपके पास है अगले क्वेश्चन में। देखो ए अपॉन कॉस ए, बी अपॉन ए अपॉन कॉस ए, बी अपॉन कॉस बी, सी अपॉन कॉस सी। तो किस तरह का ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल है ये बताना है। मात्र मिलते हैं आपको 30 सेकंड का समय, मात्र मिलता है आपको 30 सेकंड का समय। आयुष देख के आंसर दो। हिमांशु का आंसर आया, विशाखा का आंसर आया, मयंक का आंसर आया, सबका आंसर आया और ठीक आया। जहां तक मेरा मानना है समद का आंसर आया, ठीक आया। देखो टाइम अप, टाइम शुरू। देखो ध्यान दो, टाइम अप, ध्यान दो। ए अपॉन ए की वैल्यू के साइन ए बताया था, के साइन ए अभी समझाया था, कॉस ए ये बताया था, के साइन बी अपॉन कॉस बी ये बताया था, के साइन सी अपॉन कॉस सी। ये के से के कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू टेन सी। तीनों बराबर हो गए, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों एंगल बराबर हो गए। तो कैसा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब ये है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2√3 सरकम रेडियस पूछिए बेटा। ये बात नोट कर लेना, मैं बता देता हूँ। सरकम इक्विलेटरल ट्राइंगल यदि हमारे पास है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास यदि है, ध्यान देंगे ये, तो ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है। ये सरकम सर्कल, ये सरकम सर्कल बना और ये हमारा इन सर्कल बना। ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस है स्मॉल। ध्यान देना, तो आर बराबर, यानी कि हमें सरकम रेडियस पूछा तो आर बराबर डायरेक्ट याद कर लो a/√3 और स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3। याद कर लो कि यदि हमारी साइड ए है तो कैपिटल आर बराबर a/√3 और स्मॉल आर बराबर a/2√3। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2√3। आर निकालेंगे,
2√3/√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या पूछा है, सरकम रेडियस r बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। नोट कर लेना ये, यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है सरकम रेडियस a/√3 होगा, स्मॉल r a/2√3 होगा। नोट कर लिया। हाँ नोट करो, विवेक गुप्ता। क्लियर, नोट कर लिया सबने, जल्दी बोलो। अभिषेक शर्मा नोट कर लिया, डन। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट लो, इफ द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ रेशो ट्राइंगल यानी ए बी सी इनका रेशो दिया है हमें कितना, 3, 7 और 8। सही है। r/r का रेशो पूछा है, r/r। r क्या बताया था, ABC/4 डेल्टा, ये बताया था। अपॉन ये क्या बताया था, डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। तो क्या हो जाएगा, ABC/S/4 डेल्टा स्क्वायर। अभी डेल्टा स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा बस। ABC एस क्या होगा, 7 और 3 10 और 8 18, एस की वैल्यू 9 आ गई। देखो ए की वैल्यू 3, 7, 8, 9, ये एस आ गया अपॉन 4 डेल्टा एस, एस कितना है हमारा 9, एस माइनस ए, 9 माइनस 3 6, एस माइनस बी 2, एस माइनस 1। 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 3 दूनी 6, 7/2 आएगा, 7/2, 7:2, 7:2। ये ए ऑप्शन इज राइट, 7:2। ध्यान दो, नीतीश मिश्रा ध्यान दो बेटा, ABC/4 डेल्टा और बेटा ये डेल्टा अपॉन एस, तो ये एस ऊपर गया, ABC/S, ये 4 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा बराबर ये होता है ना बेटा, डेल्टा बराबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नीतीश डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो गया डेल्टा स्क्वायर। तो मैंने ये लिख दिया, 3, ए की वैल्यू 3, 7, 8 और एस की वैल्यू 9, 4 डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा एस, एस की वैल्यू कितनी हो गई 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 9 से 9 4 दूनी 8 कट गया, 7/2, 7:2, 7:2। बोलो नीतीश मिश्रा क्लियर। नीतीश मिश्रा 9 कहाँ से आया, अरे नीतीश A+B+C/2, अरे भैया नीतीश A+B+C/2, 3 + 7 + 8/2, 3 और 7 10 और 8 18/2, 9 आ गया, A+B+C/2। क्लियर नीतीश। क्लियर, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है 27, पैरामीटर हो गया 27, तो सेमी पैरामीटर क्या हो गया 27/2। सही है। एरिया क्या दे दिया हमें, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 81, 81 क्या पूछा है, इन रेडियस। आर बराबर बताया था डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा कितना है 81, एस कितना है 27/2, 27 थी 81, 2 थी 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। पैरामीटर दे दिया हमें 27, सेमी पैरामीटर कितना हो गया 27/2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा दे दिया 81, आर पूछा है इन रेडियस, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, 81/27/2, 27 के 81, 3 दूनी 6। चलो तो बेटा मेरे ख्याल में यहाँ फिनिश,
अगली क्लास से नया टॉपिक चलेगा, ध्यान देंगे। अगली क्लास से नया टॉपिक चलेगा लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी बच्चों को आना है इस क्लास के लिए। और 1:45 से 2:15 तक क्लास होती है बेटा यूट्यूब पर, सभी बच्चे आया करो। 1:45 से 2:15 तक जो क्लास होती है उसमें सभी बच्चे आया करो। थैंक यू, धन्यवाद।